हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक अभिक्रिया या विद्युत रासायनिक केमिस्ट्री। विद्युत रसायन में क्या होता है, जब कोई रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं तो उसको कहते हैं विद्युत रसायन। क्या बोलते हैं? विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, एक में ऑक्सीकरण होता है और एक में अपचयन होता है। विद्युत रासायनिक किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत रसायन किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। ये दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, उसको क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। जिस शाखा में इसका उपयोग किया जाता है, जिस शाखा में इसका प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं विद्युत रसायन कहते हैं। अब ये विद्युत रसायन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। सेल में होता है ये होता है विद्युत रासायनिक सेल व विद्युत अपघट्य सेल। विद्युत रासायनिक सेल व विद्युत अपघट्य सेल। अब सेल क्या होता है? तो सेल वह होता है जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। एक पात्र होता है, उस पात्र में अगर अपन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये सेल दो प्रकार के होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल या विद्युत अपघट्य सेल। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल व विद्युत अपघट्य सेल। विद्युत रासायनिक सेल व विद्युत अपघट्य सेल ये दो प्रकार के होते हैं। इनके दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं। विद्युत अपघट्य सेल क्या कार्य करता है व विद्युत रासायनिक सेल क्या कार्य करता है? विद्युत रासायनिक सेल वह कार्य करता है जो इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो विद्युत रासायनिक सेल काम करता है। तथा रासायनिक विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए जो विद्युत अपघट्य काम करता है, विद्युत ऊर्जा जो होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है? विद्युत अपघट्य सेल। व रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है? विद्युत रासायनिक सेल। ये दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो सेल में होता क्या है, पहले अपन देखेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। विद्युत रासायनिक सेल के अंदर दो फ्लास्क रखेंगे। इस फ्लास्क के अंदर या बीकर के अंदर विलयन रखेंगे। यहाँ पर जो विलयन रखेंगे, यहाँ पर NaCl या फिर Cu, कॉपर का विलयन या नाइट्राइड का विलयन। यहाँ पर पहले जो है फ्लास्क, उसके अंदर इस पहले बीकर के अंदर कॉपर का विलयन है और दूसरे बीकर के अंदर नाइट्राइड का विलयन है। दोनों को अलग अलग विलयन में रखने के बाद यहाँ पर इस विलयन के अंदर कॉपर की सड़ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कॉपर की सड़। और इस विलयन के अंदर Ag की सड़ लगाएंगे। अलग अलग दो सड़ लगा करके इन सड़ों को एक तार से जोड़ देंगे, इसको एक तार से और इसके एक तार से जोड़ने के बाद फिर दोनों सिरे कहाँ रखेंगे? यहाँ पर एक वोल्ट या बल्ब के साथ रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रासायनिक ऊर्जा है, ये फिर क्या हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगी। और यहाँ पर जो बल्ब रहेगा वो क्या करेगा? जलने लगेगा। और इसमें क्या होता है? विद्युत अपघट्य सेल। विद्युत अपघट्य सेल क्या होता है? जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है? रासायनिक विद्युत ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है विद्युत अपघट्य सेल। विद्युत अपघट्य सेल के अंदर क्या होता है? एक बीकर रखेंगे और दो अलग अलग इलेक्ट्रोड रखेंगे। एक इलेक्ट्रोड Cu का और दूसरा इलेक्ट्रोड जो रहेगा वो क्या रहेगा? एल्यूमिनियम का रहेगा। और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड रहेगा। दोनों इलेक्ट्रोड एक एनोड पे रहेगा और एक कैथोड पे रहेगा। और इसके अंदर जो विलयन रहेगा NaCl। क्या रहेगा? NaCl। बीकर क्या है? एक ही बीकर है, विलयन भी एक ही है। और एक ही बीकर के अंदर विलयन एक है और अलग अलग इलेक्ट्रोड लगा करके फिर अपन यहाँ पर देखेंगे कि इस बैटरी को इन दोनों इलेक्ट्रोड के जो दो सिरे हैं वो इस बैटरी के साथ जोड़ेंगे। इन इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? इस इलेक्ट्रोड के द्वारा
इस जो विलयन है NaCl का विलयन है, यहाँ पर कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, रंग परिवर्तन होगा या फिर बुलबुले निकलेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, ये रासायनिक विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया, यहाँ से करंट निकला। तो यहाँ ये करंट इस विलयन में आया और इस विलयन में करंट पैदा होने से कारण क्या हुआ, विलयन में कुछ परिवर्तन हुआ। तो इसको क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन करता है, विद्युत अपघट्य सेल। और विद्युत रासायनिक सेल होता है वो क्या करता है, ये होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तथा विद्युत अपघट्य सेल होता है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये दो प्रकार के मुख्य रूप से विद्युत रासायनिक केमिस्ट्री के अंदर आते। अब पढ़ेंगे गैल्वेनी सेल।